मैं आशुतोष लेकर आया हूं आपके लिए कैलेंडर की चौथी क्लास। ठीक है, तो कैलेंडर की चौथी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारी क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने का मौका मिल रहा है। अच्छा कॉन्सेप्ट लेके हमारे रामानुज सर और हम दोनों लोग लेके आ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं और हमें भी उसके लिए फायदा मिले, जिससे कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो उसका कुछ बेनिफिट हमें भी मिलेगा और हम जो है और अच्छे तरीके से और मेहनत करके आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, रामानुज सर की क्लासें चल रही हैं, फिजिक्स की क्लास वो ले रहे हैं। फिजिक्स में उन्होंने आपको मेजरमेंट और मोशन की क्लास ली है। मेजरमेंट मतलब मापन और मोशन का मतलब गति। ये गति की क्लास अभी करंट में चल रही है उनकी। और मैथ भी पढ़ा रहे हैं वो। मैथ में आपका इस समय वो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की क्लासेस चल रही हैं उनकी, तो आप उनकी क्लासें भी देखिए, जिससे कि उनको भी मोटिवेशन मिले, मोटिवेट हो वो भी और अच्छे से आपको मेहनत करके वो पढ़ाएं। तो कैलेंडर की क्लास 3 मैं आपकी ले चुका हूँ। कैलेंडर की क्लास में क्या है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारा बता दिया है और अब आज मैं जो है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 2-3 सवाल लेके आया हूँ। ये सवाल मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो पहला सवाल मैं लेता हूँ। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि 6 जनवरी के 4 दिन बाद सनह कैलेंडर का जो मैं प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ, कह रहा है कि 6 जनवरी के 4 दिन बाद शनिवार है। 6 जनवरी के 4 दिन बाद यानी कि 6 जनवरी यहाँ पे मैंने लिख लिया प्लस 4 दिन बाद बोल रहा है ना। मैंने बाद का मतलब अपनी पिछली क्लासेस में बताया है, बाद का मतलब प्लस होता है। तो प्लस 4 दिन बाद क्या कह रहा है कि शनिवार है। तो 6 जनवरी प्लस 4 कौन सा दिन है? शनिवार। यहाँ मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, तो पिछले वर्ष के 1 दिसंबर का दिन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 1 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, सवाल में ये पूछ रहा है 1 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो अब आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं ली हैं तो पहले आप वो क्लासेस ले लीजिए, जिससे कि आपको बेहतर समझ में आएगा। 6 जनवरी प्लस 4 यानी कि 6 जनवरी का मतलब हो गया 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 10 जनवरी को कौन सा दिन बताया है सवाल में हमें? 10 जनवरी को शनिवार है। अब 10 जनवरी को शनिवार है तो अगर हम निकालें यहां से तो 1 जनवरी को कौन सा निकलेगा? 1 जनवरी को कौन सा दिन निकल के आएगा? तो 10 जनवरी को जब शनिवार है तो 1 जनवरी को जो दिन निकल के आएगा वो आएगा 10 माइनस 9। अगर हम करेंगे तो हमारा 1 जनवरी को हमारा जो दिन निकल के आएगा, हम 9 में 7 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे जो रिमेनिंग आएगा वो आएगा 2। कैसे किया मैंने वो समझ लीजिए। 10 में से 9 जब हम घटाते हैं तो दिन कौन सा निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। 10 माइनस 9 यानी कि 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। तो 1 जनवरी को कौन सा निकल के आएगा? जो दिन हमारा निकल के आएगा वो 2। यानी कि हम पीछे जा रहे हैं तो पीछे का मतलब शनिवार में से 2 दिन माइनस कर देंगे। 2 दिन जब माइनस करेंगे शनिवार से तो दिन कौन सा आएगा? बृहस्पतिवार। एक तो ये तरीका है कि 1 जनवरी हमने निकाल लिया और हमें चाहिए कौन सा? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर होता है 31 का महीना। 31 में 1 अगर हम माइनस करेंगे बचेगा 30 और 30 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग आएगा 2। तो बृहस्पति से हम 2 और माइनस कर देंगे। बृहस्पति से 2 दिन माइनस कर देंगे तो दिन हमारा कौन सा आ जाएगा? बुध यानी कि मंगलवार। तो क्या निकल के आया? मंगलवार। यानी कि सवाल में जो हमसे पूछा गया है 1 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो 1 दिसंबर को दिन होगा मंगलवार। अब इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं। दूसरे तरीके से क्या करेंगे हम? सवाल में बताया उसने कि 6 जनवरी के 4 दिन बाद, 6 जनवरी के 4 दिन बाद शनिवार है। 6 जनवरी के 4 दिन बाद शनिवार है तो 1 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो टोटल 10 यहाँ पे पता हमें चल जाता है, जैसे मैंने पहले बताया। अभी 10 जनवरी को दिन कौन सा निकल के आ गया हमारा? शनिवार। यानी कि यहाँ पे कौन सा दिन निकला था? 6 जनवरी को शनिवार था तो 4 दिन बाद, यानी कि 4 दिन बाद हो गया रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार हो गया। ठीक है, बुधवार हो गया। पीछे जो मैंने बताया उसमें इसका मतलब गलत हो गया है। अगर यहाँ पे बुधवार आ रहा है, मैंने वहां बृहस्पतिवार कर दिया था, उसके हिसाब से वहां पे निकल के आ गया था मंगलवार, लेकिन यहाँ पे बुधवार आएगा। तो अगर बुधवार है तो यहाँ पे जो दिन आएगा 1 दिसंबर को वो आएगा आपका सोमवार। ठीक है, उसको सही करेक्ट कर लीजिए। तो 10 जनवरी को क्या है? बुधवार है।
तो हमसे पूछा है उसने कि 1 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो 10 जनवरी से लेके 1 दिसंबर तक टोटल कितने दिन हो जाते हैं, तो टोटल दिन हो जाते हैं हमारे 10 इधर हो गए 10 जनवरी के, और दिसंबर होता है 31 का महीना, 31 में 1 को हम माइनस कर देंगे, 31 का महीना 1 तारीख का उसने पूछा तो 1 माइनस कर देंगे। टोटल दिन हमारे पास यहाँ पे कितने बचे, 1 चला गया 30 यानी कि 40 दिन। जो 1 दिसंबर से लेके 10 जनवरी के बीच में कितने दिन आ गए, 40 दिन। 40 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, 5 दिन। 5 दिन रिमेनिंग आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 जनवरी को बुधवार है, बुधवार को हम डिनोट करते हैं 3 से, ठीक है, बुधवार को किससे डिनोट करते हैं, 3 से, और ये प्लस 5 कर देंगे उसमें, ठीक है। हम बैक में जा रहे हैं, मतलब पिछले में जा रहे हैं, तो यहाँ पे साइन हम जो हम लगाएंगे वो माइनस का लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ना ही होता है हमें दिनों को। यहाँ पे हमने जोड़ दिया, 5 और 3 कितना हो गया, 8 दिन। माइनस केवल हमें ये बताता है कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, यानी बाद में जा रहे हैं या पहले आ रहे हैं। तो पहले का उसने पूछा, इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पे हमने डिनोट कर दिखा दिया आपको। और 7 से इस 8 को जो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो -1 आएगा, यानी कि उस डेट में जो होगा वो दिन कौन सा होगा, सोमवार, ठीक है। पीछे जो मैंने दूसरा तरीका अभी इससे पहले जो तरीका बताया था उसमें यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था, इसीलिए नीचे मंगलवार आ गया था, दिन मंगलवार नहीं आएगा। उसमें भी आप जो है निकाल के देखिए, 10 जनवरी यहाँ तक सेम बात है जो मैंने उसमें बताई थी और इसमें बताई थी। 10 जनवरी को बुधवार रहेगा और बुधवार के हिसाब से जब आप करोगे तो दिन सोमवार आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि 5 फरवरी को शुक्रवार है। क्या बोल रहा है, 5 फरवरी को शुक्रवार है, तो 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। सवाल हमसे कह रहा है, समझ लीजिए, सवाल को पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। 5 फरवरी को क्या है, 5 फरवरी को शुक्रवार है, तो वो पूछ रहा है कि 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। अब मैं इसमें दोनों तरीके नहीं बताऊंगा, मैं जो मेरे को सिंपल लगता है, आप लोगों को भी शायद वो सिंपल लगेगा, मैं वही तरीका बताऊंगा केवल। 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। 5 फरवरी से 10 अगस्त के बीच में कितने दिन आते हैं, हमें ये कैलकुलेट करना है केवल। मान लो कि ये दिन जो है, ये जो 5 फरवरी की बात कर रहा है, ये हमारा सामान्य वर्ष है, यानी कि नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, नॉर्मल ईयर में हमारे पास जो फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है। तो 28 से 5 माइनस हम करेंगे, क्योंकि हमें आगे जाना है, 10 अगस्त की तरफ जाना है, तो 28 से 5 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो दिन हमारे बचेंगे जो वो बचेंगे 23 दिन। प्लस अभी फरवरी के बाद मार्च का पूरा महीना बीच में आएगा, उसके 31 दिन, मार्च 31 का होता है। प्लस अप्रैल का 30 दिन का महीना होता है, उसके 30 दिन। मार्च अप्रैल मई में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, और अगस्त के उसने हमें 10 दिन दिए हैं। तो अगस्त के पूरे सारे दिन नहीं लेंगे, 31 नहीं लेंगे, उसमें 10 दिन उसने दिए, 10 अगस्त का पूछा है तो 10 दिन लेंगे। अब इनको अगर हम टोटल करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसका दूसरा जो रहता है 7 डेज कॉन्सेप्ट, सबको 7 से डिवाइड करके जो दिन बचेंगे वो वाले सिर्फ मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा। आप यहाँ पे 7 से डिवाइड करके दिन लिख सकते हो, ठीक है। और मैंने जैसा आपको पिछली क्लासेस में बताया कि जब 31 का महीना रहता है उसमें रिमेनिंग 3 रहता है, तो 3 यहाँ पे आ गया, 30 वाले में 2 रहता है तो 2 आ गया यहाँ पे, 31 वाले में फिर 3, 30 वाले में 2, 31 वाले में 3, और यहाँ पे 10 है, 10 में जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो दिन बचेंगे 3, और यहाँ पे 23 था, 23 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो दिन आएंगे 2। अब इनको टोटल कर लीजिए, 3 और 2 5 और 5 और 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15 और 3 18। यहाँ से जो टोटल आया 18, और इस 18 को जब 7 से भाग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो रिमेनिंग आएगा वो आएगा 4, ठीक है। अब ये जो 4 आया है, इसका मतलब है कि अगर हम शुक्रवार में 4 को जोड़ दें, यानी 4 दिन जोड़ दें, तो जो दिन हमारे पास आएगा वही हमारा दिन क्या होगा, वही दिन हमारा 10 अगस्त वाला दिन होगा। तो 4 को जोड़ने के लिए शुक्रवार को हम किससे डिनोट करते हैं, 5 से। 5 + 4 कर दीजिए, बराबर हो गया 9, 9 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, बराबर आएगा, रिमेनिंग में जो आएगा वो आएगा 2। और 2 जो है किस दिन को 2 से डिनोट करते हैं, वो दिन होता है मंगलवार, ठीक है। वो दिन कौन सा होता है, मंगलवार। तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आया, 10 अगस्त को दिन कौन सा होगा, मंगलवार होगा। लेकिन
ये मैंने यहाँ पे सवाल में हमें दिया नहीं गया है कि ये जो जिस वर्ष की बात कर रहा है, जिस ईयर की ये बात कर रहा है सवाल, वो नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने नॉर्मल ईयर एक कॉन्सेप्ट ले लिया कि नॉर्मल ईयर की बात चल रही है, और नॉर्मल ईयर के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये मंगलवार आएगा। अगर यहाँ पे लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा तो फरवरी कितने दिन का हो जाएगा, 29 दिन का। अभी मैंने कितने दिन का लिया था, 28 दिन का। तो जब 28 दिन का लिया तो यहाँ पे 28 से 5 माइनस करके 23 दिन लिखे थे मैंने। अभी क्या होगा, 29 दिन का होगा तो एक दिन प्लस हो गया, तो 23 की जगह 24 हो जाएगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा, हर जगह मतलब एक बढ़ जाएगा, 18 की जगह 19 हो जाएगा, यहाँ 5 और 4 9 की जगह 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग जो आएगा वो 3 आएगा, और 3 जो है बुधवार को डिनोट करते हैं 3 से। तो यहाँ पे हम दोनों लिखेंगे मंगलवार या बुधवार। इस सवाल का आंसर जो आएगा, करेक्ट आंसर जो आएगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन में केवल मंगलवार दिया है, बुधवार नहीं दिया है, तो आप मंगलवार लगाएंगे, बुधवार दिया है, मंगल नहीं दिया तो आप बुधवार लगाएंगे, दोनों दिए हैं मंगल या बुधवार ऐसे करके तो आप इसको लगाएंगे। तो ये हमारे दूसरे सवाल का आंसर हो गया। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैं एक इंटरव्यू की क्लासेस और चला रहा हूं, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए इंटरव्यू की क्लासेस मैं ले रहा हूं। कि इंटरव्यू में अभी जो क्लास है वो कॉमन क्वेश्चन की क्लास चल रही है, कि कैसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो आप वो क्लासेस भी हमारी जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या है कि मेरा ये अगला सवाल है कि 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को था। 1996 की बात कर रहा है, 1996 ईयर कौन सा है, 1996। 1996 को ये कह रहा है कि गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी, यानी कि 26 जनवरी 1996 को दिन कौन सा है, शुक्रवार बता रहा है। ये कब बता रहा है, 26 जनवरी 1996 को दिन शुक्रवार है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, उसने यहाँ 26 जनवरी दिया नहीं है, गणतंत्र दिवस दिया है। लेकिन हमें पता है, सबको ये बात पता होगी कि गणतंत्र दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, 26 जनवरी को। तो सवाल को समझना भी बहुत जरूरी है। सवाल में घुमा के देता है और बच्चे जो है क्या है, गलती कर जाते हैं यहाँ पे, उनको समझ नहीं आता, ऐसे सवालों को छोड़ देते हैं कि ये गणतंत्र दिवस दिया, तारीख तो दी नहीं है, अब कैसे निकाले। तो आपको समझना है कि गणतंत्र दिवस दिया है तो गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1996 को कौन सा दिन बताया उसने, शुक्रवार। अभी वो पूछ रहा है कि 2000 में, यानी कि वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस का दिन कौन सा होगा। अब यहाँ पे फिर समझिए, गणतंत्र दिवस यहाँ देख लिया, 26 जनवरी लिख दिया, तो आपको ये नहीं करना, नीचे भी ध्यान देना है कि नीचे उसने गणतंत्र दिवस का दिन ही पूछा है या फिर कोई कुछ और पूछा है। जैसे यहाँ स्वतंत्रता दिवस दे दिया या कोई डेट दे दी, आप उस तरीके से देखिए। तो क्या है कि 2000 में पूछ रहा है, सन 2000 में कौन सा दिन होगा स्वतंत्रता दिवस को। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 15 अगस्त को। यानी कि अब वो हमसे पूछ रहा है कि 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा, ये हमारा सवाल में हमसे पूछा जा रहा है। अब हमें इसको निकालना है। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है, जब भी हम एक ईयर से दूसरी ईयर में शिफ्ट होते हैं तो हमारा जो विषम दिन आता है वो एक दिन आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया, जैसे कि अगर 1997 की बात हो रही है, 1 जनवरी ले लो आप, 1 जनवरी 1997 की बात हो रही है, तो 1 जनवरी 1998 में जब हम शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, एक दिन वहां पे विषम आएगा। और जब लीप ईयर रहती है तो 2 दिन विषम आते हैं। तो अब हम ऐसे ही इस पे आते हैं, क्योंकि हम अगर इनमें जो मैंने पिछले सवाल में बताया आपको दिन काउंट करने के लिए, अगर इस तरीके से इसमें काउंट करेंगे तो बहुत समय लगेगा, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। तो क्या है कि आप सीधा कॉन्सेप्ट पे आइए, जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि जब भी हम ईयर में शिफ्ट होते हैं तो एक विषम दिन आता है जो नॉर्मल ईयर होती है, और अगर कोई लीप ईयर है तो उसमें क्या है, 2 विषम दिन आएंगे, क्योंकि उसमें फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है। तो अब यहाँ पे 1996 की बात हो रही है और डेट है 26 जनवरी, यानी कि जनवरी की बात हो रही है, तो जनवरी के बाद फरवरी आएगा, यानी कि इसमें जो विषम दिन रहेगा वो 2 दिन का रहेगा। तो हम अगर 26 जनवरी 1996 से 1997 में जाएंगे, 26 जनवरी 1997 में, तो यहाँ पे 2 दिन का विषम दिन आएंगे। तो ये हो गया। अब 1997 से 26 जनवरी 1997 से 1998 में जाएंगे तो 1 दिन का विषम दिन आएगा। अभी मैंने 1996 को लीप ईयर कैसे बताया, ये मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं। आप वहां पे जाके देखिए, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, क्यों करते हैं वो मैंने पिछली क्लास में बताया, वहां पे देखिए।
पिछली क्लासें जरूर ले लीजिए, जिससे कि आपको कैलेंडर जो है इसका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। तो 1996 से 97 में 2 विषम दिन आ गए, 97 से 98 में 1 विषम दिन आ गया, 98 से 99 1999 में यहाँ पे भी 1 विषम दिन आएगा, और 2000 में यहाँ पे भी ये लीप ईयर है। आप देखिए इसमें जो है आप 400 से भाग दीजिए तो ये भी लीप ईयर आएगा, क्योंकि ये शताब्दी ईयर भी है, शताब्दी लीप ईयर है, सेंचुरी लीप ईयर। तो क्या है कि यहाँ पे विषम दिन जो आएंगे वो 2 दिन आएंगे। ठीक है, अभी ये बात कहां तक चल रही है? 26 जनवरी की ही बात चल रही है। हमने जो यहाँ पे पूरा लिया है ये 26 जनवरी तक लिया है, जिसमें कि हमारे विषम दिन इतने निकल के आ गए। अब ये तो रहेंगे ही, लेकिन 26 जनवरी के बाद की भी वो बात कर रहा है। वो कहां तक गया है? 15 अगस्त तक गया है 2000 में, सन 2000 में वो कहां तक गया? 15 अगस्त तक गया है। वो 2001 तक नहीं गया। अगर 1 तक जाता तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 ले लेते, विषम दिन पूरा साल कंप्लीट होता। वर्ष कंप्लीट नहीं किया उसने, बीच में छोड़ दिया, तो इसमें महीने के हिसाब से लेंगे। तो 15 अगस्त तक जाने के लिए 26 जनवरी के बाद जो हमारा 2000 है, 26 जनवरी 2000 में तो इधर कितने दिन बचते हैं? 31 का महीना होता है, तो इधर दिन बचते हैं 5। तो 5 दिन तो ये आ गए। अब ये पूरा महीना कंप्लीट हो गया, और फरवरी हमारा जो होता है, सॉरी यहाँ पे ये फरवरी तक नहीं गया, तो ये फिर क्या रहेगा? यहाँ पे 1 ही विषम दिन रहेगा, क्योंकि फरवरी इसने छोड़ दिया, ये जनवरी तक ही रुक गया। ठीक है, और जो एक एड होता है वो फरवरी वाला एड होता है, फरवरी तक ये गया नहीं है। तो 26 जनवरी 2000 तक गया, तो 1 यहाँ से आ गया। अब क्या है कि ये 26 जनवरी को 31 जनवरी तक जब हम जाएंगे तो कितने दिन आएंगे? 5 दिन तो ये हो गए। अब फरवरी का इसमें लीप ईयर है, तो फरवरी 29 दिन का रहता है, तो 1 यहाँ से आएगा जो विषम दिन आएगा। और मार्च जो 31 का होता है, तो 31 का है तो 3 यहाँ पे आएगा, मार्च हो गया। अगर मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल 30 दिन का, तो 2 आ गया। मार्च अप्रैल मई 3 विषम दिन आएंगे मई के। जून के 2 विषम दिन आएंगे, जुलाई के 3 विषम दिन आएंगे। और अगस्त में कहां तक गया है? वो 15 तक गया है, तो यहाँ पे 1 विषम दिन आएगा। विषम दिन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है कि जितने भी दिन होते हैं उसमें 7 से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 7 से। तो 15 यहाँ पे आया, 7 से डिवाइड किया, जो रिमेनिंग पार्ट आएगा, रिमेनिंग क्या आएगा? यानी 7 दूनी 14, रिमेनिंग आएगा 1, शेष वाला आएगा 1, तो वो हम लेते हैं, 1 यहाँ पे ले लिया। अब ये टोटल दिन कितने हैं? 2 1 3 1 4 1 5 दिन तो ये है टोटल। और यहां से कितना हो गया टोटल? 5 6 9 11 14 16 19 1 20 ये टोटल हो गया। तो टोटल ये वाला प्लस ये वाला कितना आएगा? हो जाएगा टोटल 25। और 25 को हम 7 से फिर से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो रिमेनिंग जो आएगा वो हमारा आएगा 4 आएगा। रिमेनिंग जो आएगा वो 4 आएगा, तो 4 आ गया रिमेनिंग। अब ये क्या कह रहा है कि शुक्रवार है, 26 जनवरी को इसने शुक्रवार दिया है, तो शुक्रवार में अगर हम 4 को जोड़ देंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यहाँ पे आंसर आपका मंगलवार आ जाएगा। और 7 डेज कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, अगर उससे देखते हैं तो कैसे होगा? शुक्रवार को डिनोट हम करते हैं 5 से, शुक्रवार को 5 से डिनोट करते हैं। और जो हमारा रिमेनिंग आया था टोटल में वो आया था 4, 5 और 4 हो गया 9 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग आएगा 2। और 2 किस दिन के लिए होता है? 2 होता है मंगलवार के लिए। तो इस सवाल का हमारा जो आंसर आएगा वो मंगलवार आएगा। कैलेंडर में इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको, ये चौथी क्लास है तो 4 दिन में जिस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं, इसके बाहर से कैलेंडर में कोई सवाल नहीं आता, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्लास को 1 बार 2 बार, जब तक आपको क्लियर ना हो जाए कॉन्सेप्ट, जब तक आप क्लास को चला के देखिएगा। ठीक है, और हमारा भी थोड़ा ध्यान रखिए, हमारी क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।